याद है, लोगों को भी याद है, लेकिन अब आप जबकि मंजर आम पर आए हैं तो आपने उन्हीं अपने पुराने लोगों से हाथ मिला लिया। हाँ। ओहो, आप फिर मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरे लोग भी उधर ही हैं, मैं भी उधर ही हूँ। मैं कोई किनारा कशी नहीं की मैंने, और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं को घबरा गया या डर गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने बिल्कुल ठीक की थी। वो तो आप सब लोग जानते हैं कि 9 मई के हवाले से कुछ अच्छा नहीं था हुआ। वो मैं भी उनमें शामिल हूँ जिसने एहतजाज किया, जो चीखा कि भाई ये सारा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद एकदम गायब होने का मैंने आपको बता दिया है। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने एक दांत की रूट कनाल कराई। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, मगर आपने जो पार्टी ज्वाइन की है उसमें वही सारे लोग हैं जो आपकी पहले वाली पार्टी में। ओहो, मैं रूट कनाल का बता रहा हूँ, आप गलत रूट ले रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों में कभी एक सियासी जमात, कभी दूसरी सियासी जमात, कभी तीसरी सियासी जमात। हाँ। देखिए, सियासत में भी रूट कनाल जरूरी होती है। ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं ना जी, ये करवा लेने से बंदा बड़े ऑपरेशन से बच जाता है। वैसे फवाद चौधरी साहब, निगरान वजीर आजम काकड़ साहब की हर ट्वीट को आप रीट्वीट करते हैं आजकल, खैर तो है? देखिए, बात ये है कि जो निगरान वजीर आजम हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, बड़े अच्छे बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़ी अच्छी तबीयत है उनकी, और बड़े मेहनती बंदे हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं। अच्छा। वो मुल्क के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ये अलहदा बात है कि उनसे ना भाग हो रही है ना दौड़ हो रही है। सारे मुल्क की हालत ये है। मुल्क देखे ना किस नहज पे पहुंचा दिया इन लोगों ने, कि ऐसे मुझे लग रहा है कि सारे मुल्क के अंदर ही रूट कनाल हुई है। तो फरीद साहब, इस वक्त हालत ही इस तरह की है। जिन्होंने तो माउथ वाश इस्तेमाल कर लिया है वो तो लगे हुए हैं काम करने, बाकी जिनकी रूट कनाल हो गई है वो चुप करके बैठे हुए हैं। वो तो खैर फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी के लिए शायद हुई भी हो, मगर मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून तो बड़े सियासत में सरगर्म है इस वक्त। देखिए, आप भी सारे समझते हैं कि किस तरह वो आगे जा रहे हैं और किस तरह उनको आगे लाया जा रहा है। मैं तो हैरान हूं किस तरह उनके मुकदमे खत्म हो रहे हैं। ऐसे लगता है कि मुल्क का जो कानून है उसका काफ खत्म हो चुका है और सिर्फ नून ही रह गई हुई है। फवाद साहब, आप ये जो काफ गायब कर रहे हैं, ये काफ लीग वाला है? नहीं, देखिए, किसी को भी नहीं छेड़ना चाहिए। हर डॉक्टर से सलाम दुआ रखनी चाहिए, कहीं से भी रूट कनाल करानी पड़ जाती है। देखिए, काफ लीग वाले भी अपने हैं। मैं तो फिर कहूंगा कि खुदा रहा इस वक्त सिर्फ मुल्क का सोचें। अच्छा। इस वक्त सारे सिर्फ ये सोचें कि मिल बैठ के कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसा लाहे अमल इख्तियार किया जाए जी कि रूट कनाल न करानी पड़े। फवाद साहब, जिस तवातुर के साथ आप रूट कनाल का तस्करा कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं आपने डेंटिस्ट्री का कोर्स तो नहीं कर लिया है? नहीं, ये बात नहीं होती कि आप कोर्स से ही कुछ सीखें। आपकी रूट कनाल भी हो तो आप समझ जाते हैं रूट कनाल हो गई है। बड़ा दुख होता है जी रूट कनाल का। ये गोगा जी की बेगम ने इनसे रूट के तो कनाल में छलांग लगा दी थी। फवाद साहब, आइंदा इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को आप जीतता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार देना जो है ये पाकिस्तान की मईशत, सियासत, समाज की तबाही है। भाई, आप देखें, वो एक गैर मकबूल लीडर हैं इस वक्त। आप उनको क्यों इक़्तिदार देना चाह रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं आगे ला रहे, उनको क्यों नहीं इक़्तिदार दे रहे जिनकी आपने रूट कनाल की है? मगर फवाद साहब, फैसला तो आवाम करेंगे, वोट डलेगा, वोट का जो नतीजा आएगा उसके मुताबिक जिसने वजीर आजम बनना होगा वो बन जाएगा। हाँ जी। नहीं तो आवाम को बताएं ना हमारी रूट कनाल हो गई है।